हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोश की रोज़ की बातें। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और अब क्योंकि रोज़ों के बहुत कम दिन बचे हैं और मुझे काम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी सफाई भी बाकी है और किचन की भी सफाई बाकी है, ऊपर अपने फ्लोर की भी सफाई बाकी है। लेकिन ईद से पहले हम लोग ना एक बार पूरी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, ताकि हमें रोज़ों में आसानी हो जाए और इजीली सफाई हो जाए। क्योंकि बेड वगैरह के अंदर की अलमारी वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है इधर उधर, फिर हम उसको बस सेट करेंगे और अपनी टाइलें वगैरह धो के अपनी सफाई कर लेंगे। क्योंकि अगर रोज़ों से पहले नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरा घर को संगवाना पड़ता है। इसलिए हम रोज़ों से एक बार 1-2 दिन पहले सफाई कर देते हैं पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग, ताकि फिर रोज़ों में भी घर में सफाई रहे। और फिर हम रोज़ों में जब ईद की सफाई करें तो उसके लिए भी हमें थोड़ी-सी आसानी हो जाए। तो इसलिए ना हम पहले रोज़ों से पहले कर लेते हैं थोड़ी सफाई। और आज हम खाने में बना रहे हैं अपनी बिरयानी। और बिरयानी रोज़ों में क्या, वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती रहती है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके लिए हमने गोश्त को धो लिया है और उसमें अपने प्याज और लहसुन डाल ली है। और अब मैं बना रही हूँ सौंफ धनिए की पोटली। सौंफ धनिए की पोटली बहुत से लोग इसको डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन मुझे पोटली बनाकर ही सही लगता है। क्योंकि जब हम यखनी अलग करते हैं और पानी को छानकर बाद में डालते हैं, तो इससे ना आसानी हो जाती है। क्योंकि पोटली को तो आप साइड में यूँ ही निकाल के रख दो, और उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है। और अपने सारे खड़े गरम मसाले, जायफल, जावित्री, दालचीनी, जीरा, लौंग, काली मिर्च, ये सब डाल दिए और 2-4 डाल दें आप, ताकि थोड़ा सा तीखापन आ जाए। तो इसमें लाल मिर्च, कई बारी मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, तो कई बारी लाल मिर्च डाल देती हूँ। ये अपनी अपनी चॉइस है कि आप कौन से मिर्च डालना चाहते हैं, क्योंकि किसी को लाल मिर्चें ज़्यादा पसंद होती है, किसी को हरी। तो मैं ज़्यादातर हरी डालती हूँ। और ये यखनी अभी मिर्चें इकरान डाली हैं तो ज़्यादातर लाल डालती हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है। और मीरब के नेल्स थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो फ़रापी ने बोला कि लाओ मैं इसके नेल्स काट देती हूँ, तो मैंने उनको नेल कटर दे दिया कि आप इसके नेल काट दो। क्योंकि मीरब ना सबसे काम करा लेती है, लेकिन मुझसे काम कराने में बड़ी इसको प्रॉब्लम है। जब भी मुझसे कोई काम कराएगी इतना ज़्यादा हिलेगी, गोद में से निकल निकल के भाग जाएगी, मेरी तो सुनती ही नहीं है। लेकिन फ़रापी से सुकून से बैठ के कटवा रही है, तो मैंने कहा चलो आप इसके नाखून अच्छे से काट दो। और उसके बाद पकौड़ी का तो रोज़ का ही है, क्योंकि रोज़े हमारे बिल्कुल अधूरे लगते हैं। मतलब अगर आप सोचकर ना भी बनाओ पकौड़ी, तो फिर दस्तरखान पे ऐसा लगता है कि अब क्या खाएं। क्योंकि पकौड़ी का होना रोज़ों में ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है, चाहे हम खाएं या ना खाएं, लेकिन दस्तरखान की रौनक है पकौड़ियाँ। तो और आज यहाँ पर बन रही है हमारे ब्रेड पुडिंग। तो ये कस्टर्ड पाउडर को ठंडे पानी में घोला, और ये देखिए मीरब मीरब ना सबको भाऊ बन के डरा रही है। ये बनी हुई है भूत इस टाइम, और सबको डरा रही है, सबके पास जा जाकर डरा रही है। और ये फरापे का दुपट्टा ओढ़कर, और देखो इकरा के पास जाकर इकरा को भी इसने डरा दिया। बच्चे ना जब ऐसी हरकतें करते हैं तो इतने क्यूट लगते हैं। और ये देखो इसको, और अंदर गई और वहाँ अरशान और अशर भी फ़ोन देख रहे थे, वो दोनों भी डर गए। क्योंकि अब बच्चे बच्चे बस यही चीज़ तो होती है, बच्चों से इन्हीं चीज़ों से तो रौनक लगती है। जब छोटे छोटे होते हैं तो इनकी जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं, तभी बच्चे रखते हैं मज़े के। और ब्रेड पुडिंग के लिए यहाँ पर कर रहे हैं हम ब्रेड को कटिंग, क्योंकि इसको लगाएंगे हम कस्टर्ड के बैटर में। कस्टर्ड को बना दिया, कस्टर्ड मतलब नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाया। दूध को थोड़े से ठंडे दूध में, मतलब कस्टर्ड को घोल कर, और जो जिसमें हमें बनाना है वो वाला दूध बॉईल करके उसमें अपने कस्टर्ड पाउडर को मिला दिया। और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद अपने ब्रेड कटिंग कर लो। और अभी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाएंगे जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर गूंद रही है इकरा अब समोसों के लिए मैदा। और आज मैं फिर से बना रही हूँ समोसे। पिछली बार जब मैंने समोसे बनाए थे तो वो बनाए थे मैंने चिकन के समोसे भी बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी ट्राई करना, मुझे तो बहुत अच्छे लगे और जिसने भी खाए थे बहुत अच्छे लगे। और उस दिन हमारे घर फौजिया खालजान भी आई थी, तो उन्होंने भी वो टेस्ट करे थे। एक बचा हुआ था तो मैंने उन्हें दे दिया, तो वो भी बता रही थी कि बहुत अच्छे बने। और उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि तुम ईद पर भी बना लेना, पर ईद पर ऐसी चीज़ें बना लो तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। और फिर इतने सारे लोग होते हैं ना, ये चीज़ें मुझे कम लोगों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि जैसे कोई तो 2-4 लोग आ रहे हैं तब आप बना लो, लेकिन ईद पे तो पता ही नहीं कितने मेहमान आते हैं। और फिर गली में से भी सब आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बनाना तो पॉसिबल नहीं है। और बाकी अभी देखो हम लोग क्या बनाते हैं, अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ है। जब डिसाइड होगा तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। और आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग क्या क्या बना रहे हैं ईद पर। और जब हम मैंने पहले भी बताया
जब भी आप समोसों के लिए मैदा गूँदें तो वो मैदा बहुत हार्ड, मतलब बहुत हार्ड भी नहीं, थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए। उसमें अजवाइन और फॉर्च्यून और नमक डालकर उसको थोड़ा-सा ना हार्ड गूँदें ताकि समोसे क्रिस्पी बने। ज़्यादा फॉर्च्यून भी, मतलब ज़्यादा ऑयल भी ना डालें ताकि वो बिल्कुल ही फटे-फटे बने, लेकिन सही और अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक डालें। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं पकौड़ी, और पकौड़ी मैं ना ऐसे बनाती हूँ कि कई बारी फ्रेंच फ्राइज़ वाली और कई बारी गोल वाली। लेकिन इस बार मैंने एक बार भी फ्रेंच फ्राइज़ वाली नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे घर में सबको ज़्यादातर इस तरीके की गोल पकौड़ियाँ ही पसंद हैं। गोल पकौड़ियाँ मैं ज़्यादातर देखती हूँ लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे ना बिल्कुल बारीक आलू कटे हुए होते हैं तो गोल पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, और मोटे-मोटे आलू काट के बनाओ तो नहीं अच्छी लगती। इसलिए मैं बिल्कुल बारीक लेयर वाला आलू काटती हूँ तब बनाती हूँ, और फिर मुझे भी अब यही अच्छी लगने लगी हैं। और ये ब्रेड पुडिंग के लिए ब्रेड सेक लो। बहुत से लोग जब ब्रेड पुडिंग बनाते हैं तो ब्रेड को सेकते नहीं हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं, तो उससे हमारी जो ब्रेड पुडिंग है वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनती है। लेकिन अगर आप इसको हल्का सा फ्राई करके बनाओगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको घी में फ्राई कर लो और उसके बाद या मक्खन में फ्राई कर लो, और उसके बाद अपने ऐसे कस्टर्ड का जो हमने बैटर तैयार करा था उसमें इसकी लेयरिंग कर दो। सबसे पहले कस्टर्ड था, उसमें ब्रेड रख दिया, और जो बचा हुआ कस्टर्ड था वो इसके ऊपर से लगा दिया, और इसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे। आप 2 लेयर लगाओ, 3 लेयर लगाओ, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आपके पास जितना ज़्यादा कस्टर्ड है या जितनी ज़्यादा आपको बनानी है, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, और ये आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं बनाकर, क्योंकि एक तो ईज़ी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है, और बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो आप ये बच्चों को लंच में बनाकर दे सकते हैं। रात में बनाकर रख दें, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको रात में बनाकर रख सकते हैं और सुबह इजीली बच्चों को दे दो। और अब ये हो गई है बिल्कुल सेट, और इसको रख देंगे हम फ्रिज में, और अपने इफ्तार के टाइम पर निकालेंगे और फिर देखेंगे कि आज कैसी बनी है, क्योंकि रोज़े में हम चीनी वगैरह नहीं टेस्ट कर सकते इसलिए, और मैदा भी गूंद गई है। और ये मेरा हरी मिर्च कीमा जो हमने परसों बनाया था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और बचे हुआ हमारे यहाँ मतलब कोई खाता नहीं है, तो फिर हमने सोचा चलो इसके हम समोसे बना लेते हैं। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डालकर प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई किया, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाला, और उसके बाद अपने समोसे बनाने शुरू कर दिए। और समोसे बनाने का तरीका मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने रोटी को गोल बेला है, और उसके बाद उसको हाफ़ करके इजीली उसको फोल्ड करके भर लिया, और ये तरीका मुझे बहुत ईजी लगा, और आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। और मैदा को आप पानी में घोल लें ताकि उससे वो ना आसानी से चिपक जाते हैं, और इससे आपका ऑयल भी समोसे के अंदर नहीं जाएगा जब आप इसको फ्राई करोगे। और ये देखिए कितना अच्छा समोसा बना है, और खाने में उस दिन भी समोसे सबको बहुत अच्छे लगे थे, और इंशाल्लाह आज भी अच्छे बनेंगे। खाकर सबसे जब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बने थे। और यहाँ भुन रही है हमारी बिरयानी। जब भी हम मतलब बिरयानी भी बहुत से लोग 2 तरीके से बनाते हैं, एक मसाले वाली बनाते हैं और हम तो ज़्यादातर पुलाव ही बनाते हैं। और यहाँ मेरे समोसे भी ऑलमोस्ट बनकर सारे तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये भी मैं पहले बना के रख दूँगी और बाद में जब टाइम होगा फ्राई करूँगी। और यहाँ पर होने वाला है इफ्तार का टाइम, तो मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। समोसे ना कभी भी आप तेज़ फ्लेम पर ना फ्राई करें, हमेशा मीडियम या फिर स्लो पे ज़्यादातर आप फ्राई करेंगे तो इससे आपके समोसे क्रिस्पी भी बनेंगे और अंदर तक पूरा सिक भी जाएंगे, क्योंकि समोसे अगर कच्चे कच्चे रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने समोसे को तो सिंगल फ्राई ही किया। वैसे मैं ज़्यादातर हर चीज़ को डबल फ्राई करती हूँ, जैसे अपनी पकौड़ियाँ या फिर मैं कभी चिकन फ्राई करती हूँ तो मैं उसको भी डबल फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर बिरयानी भी भुन गई है। बिरयानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया, और होने वाला है अफ्तार का टाइम। तो यहाँ पर अम्मी का बना रही हैं अफ्तारी, और मीरब तो बहुत परेशान करती है, उसको तो एक बंदा चाहिए जो उसको चुप कराता रहे। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी क्योंकि किचन में, तो फिर आप ने बोला लाओ इसको मुझे दे दो। और और यहाँ हो रही है हमारी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि अब्दुल्ला भाई भी उम्रा पर जा रहे हैं तो हमने सोचा उनके साथ एक बार पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।